जय जिनेंद्र। आज का कार्यक्रम सम्यक सिद्धांत, इसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण के रूप में कुछ समय लेते हुए आपको इसकी सारी जानकारी प्रदान करता हूँ। मेरे अरहत पावन है मेरे गुरुवर पावन है, करुणा के वो सावन है। जन्म मृत्यु दोनों ही तट से पार लगाते जो नैया, अरहत राम रमैया हो, अरहत राम रमैया। सुप्रभ सागर जी पावन है, करुणा के वो सावन है। जन्म मृत्यु दोनों ही तट से पार लगाते जो नैया, अरहत राम रमैया हो, अरहत राम रमैया। आज साधु वेश में हमारे बीच में पंच परमिष्टि में शामिल मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको समुचित विकल्पों का आपका सम्यक समाधान नित्य इसी समय पे आप तक पहुंचाते हैं। आज इस कार्यक्रम को देश विदेश सभी जगह से हमारे पास में ऐसे ऐसे विकल्प आ रहे हैं जिसके समाधान हमें नहीं मिल पाते हैं। मुनिवर के मुखारविंद से हमें ये समुचित समाधान रोज़ मिल रहे हैं। ये हमारे पुण्यों का, असीम पुण्यों का संयोजन है। इसके बीच में एक आपके पास में प्रतियोगिता भी होती है, जिस प्रतियोगिता का नाम सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता है। इसका मतलब प्रतियोगिता नहीं है, आचार्य गुरुवर भगवान विशुद्ध सागर महाराज के ज्ञान को आपने कितना ग्रहण किया, आपको मिले ज्ञान को आपने कितना सवालों के माध्यम से जवाब के रूप में दिया, और इसके लिए दूसरे लोग भी प्रेरित हो सके, इसीलिए इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 3 प्रश्नों का जवाब हम आपसे रोज़ इसी समय लेते हैं। सवाल जो होते हैं वो आपको व्हाट्सएप के एक नंबर 8707548811 पे इसका जवाब आपको देना होता है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे हम सभी प्राप्त करके और अपने उस कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। विकल्प किसी एक का है, लेकिन उसका समाधान अनेकानेक व्यक्तियों का हो रहा है और उस समाधान को प्राप्त करके अनेक जीव निर्विकल्पता को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा वह अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसमें देश देशांतर से अनेक समीचीन प्रश्न प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कार सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे गए हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के कौन कौन से दोष हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जैसे सम्यक दर्शन के दोष बताए हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी और सम्यक चारित्र के भी अपने अपने दोष आचार्य भगवान ने बताए। जो परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र कहा है, वहाँ पर
जैसे सम्यक्त में दोष लगेंगे वैसे ही उस ज्ञान और चारित्र में भी अवश्य दोष लगेंगे। इस अपेक्षा से तो जहाँ श्रद्धान में थोड़ी सी भी गड़बड़ है वहाँ ज्ञान में और चारित्र में सम्यक प्रत्यय में गड़बड़ होने के कारण से वह भी स्वयं में एक दोषपूर्ण ही क्रिया समझाएगी। इसके अलावा भी आचार्य भगवंतों ने परिपूर्ण रूप से उस सम्यक ज्ञान के 3 दोष और सम्यक चारित्र के भी अनेक दोषों को आगम में प्रस्फुटित किया हुआ है। जहाँ सम्यक ज्ञान की बात आती है वहाँ पर जो सम्यक ज्ञान के निमित्त से जो 3 दोष कहे हैं उन्हें हम इस प्रकार से समझें: संशय, अज्ञान और विपर्यास। ये 3 जो ज्ञान में जब ये 3 बातें आ जाती है तो ये सम्यक दर्शन के दोष कहलाते हैं, या ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी इन दोषों के निमित्त से क्वचित कदाचित मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। जैसे किसी भी विषय के प्रति जो अज्ञानता है कि इस विषय में निर्णय ही नहीं है, ये है कि वो है, ऐसा है कि वैसा है, ऐसा जो ज्ञान है वह उस सम्यक ज्ञान के दोष को उद्घाटित करने वाला है, या ये सतत ज्ञान ऐसा ही बना रहा तो वो मिथ्या ज्ञान रूप भी परिणत हो सकता। इसलिए पहला जो अज्ञान कहा, यानी किंचित भी किसी भी प्रकार का निर्णय ज्ञान नहीं होना, ये सम्यक ज्ञान का पहला दोष। दूसरा विपर्याय, यानी जो विपरीत श्रद्धान उसके प्रति हो चुका है वह विपरीत श्रद्धान है, या विपरीत तत्व का निर्णय जो हुआ है वह विपरीत तत्व का निर्णय ही जो विपर्यास के कोटि में आएगा। और संशय, यानी ऐसा है कि वैसा है। उभय कोटि का तो ज्ञान है, दोनों का ज्ञान है, पर उसमें से ये है कि वो है, इस प्रकार का सम्यक निर्णय नहीं हो पाना, उसे ही संशय कहा। इसलिए संशय, विपर्यस और अनध्यवसाय यानी अज्ञान, ये 3 उस सम्यक ज्ञान के दोष कहे गए हैं। और जो सम्यक चारित्र बताया गया है श्रावकों की अपेक्षा से भी और साधुओं की अपेक्षा से भी, तो उनके जो व्रत है तत्त व्रतों में जो अतिचार लग रहे हैं वह अतिचार ही उसके लिए दोष रूप आचार्य भगवंतों ने कहे गए। जैसे 5 व्रतों के अणुव्रतों के अतिचार और जो अन्य भी देश व्रत, शिक्षा व्रत आदि के जो अतिचार आचार्य भगवंतों ने उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वार्थ सूत्र में प्रस्फुटित किए हैं वह उस श्रावकों की अपेक्षा से होने वाले चारित्र के दोष समझना, और जो 28 मूल गुणों के निमित्त से साधु आदि के गुणों की व्याख्या या उनके चारित्र की व्याख्या की है, वहाँ पर उन 5 महाव्रतों के दोष, समितियों के निमित्त से 5 महाव्रतों के जो अतिचार बताए हैं वह 5 महाव्रतों के अतिचार, साथ साथ जो समितियाँ, गुप्तिया आदि के निमित्त से जो उनके दोष कहे हैं तत्त जन्य, वह अनेक प्रकार के उस चारित्र के दोष समझ में आ सकते हैं। इसलिए जैसे सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे, ऐसे सम्यक ज्ञान के 3 और सम्यक चारित्र के भी अनेक दोषों का व्याख्यान आगम में किया है। क्योंकि कैसा सम्यक चारित्र है, श्रावक का है, अणुव्रती है, महाव्रती है, उनके तत्त गुणों की अपेक्षा से उनके अतिचार और दोषों को चारित्र की अपेक्षा से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से सुयश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लोग दूसरों से ईर्षा क्यों करते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य को हमें समझना होगा। जैसे ही जीव के भीतर मान कषाय का उदय होता है और उस मान कषाय के निमित्त से उसे जब दूसरे के प्रति अहंकार टकराने लगता है कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, ज्येष्ठ हूँ, या उससे ज्येष्ठ श्रेष्ठ दिखाने के लिए यानी अपने स्वयं के अहंकार की पुष्टि करने के लिए जब वह कोई क्रिया करता है, कुछ कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है, तो सहजता से ही उसके भीतर वह ईर्ष्या, दूसरों से स्पर्धा आदि रूप परिणाम प्रारंभ हो जाते हैं। ये कोई मात्र एक ही कषाय से उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या नहीं है, तो कभी कभी अन्य
क्रोध कषाय को भी छुपाने के लिए या मायाचारी आदि आदि के लिए भी जीव ईर्ष्या करता है। ये सामान्य रूप से हम कुछ विशेष कारण तो कह सकते हैं, पर ऐसा सर्वथा नहीं हो सकता कि मात्र इतने ही कारण से कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या कर रहा है। बहुत सारे कारण उस ईर्ष्या के लिए हो सकते हैं। हो सकता है कुछ उस जीव के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति भीतर हमारे कोई पुराना द्वेष बैठा है, या उससे कोई हमारा विशेष कुछ स्पर्धा करने का इसलिए भाव हो रहा है कि उसका वैसा पिछले जन्म का हमारा कुछ नियोग चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर सबसे सामान्य और सब में पाया जाने वाला ईर्ष्या का कारण है कि व्यक्ति के भीतर जो मान कषाय अहंकार उसे टकरा रही है, दूसरे से आगे बढ़ने का जो उसका भाव है, उससे जो स्पर्धा करने का भाव है कि मैं कितना ज्येष्ठ श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, ये दिखाने के भावों के पीछे ही व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या कर बैठता है। इतना ही नहीं, जिससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे जघन्य निम्न छोटे व्यक्ति से भी व्यक्ति ईर्ष्या कर बैठता है। मात्र और मात्र स्वयं के अहंकार की पुष्टि हो, लोग उनकी प्रशंसा करें, पूजा करें, इसके कारण वह दूसरों से स्पर्धा करके दूसरों से ईर्ष्या करता है। पर वह भूल जाता है कि आज तुम्हारी ईर्ष्या भविष्य में तुम्हारे लिए ही धोखादायक हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कोई वृद्ध युवा ईर्ष्या करे, एक बालक भी दूसरों से ईर्ष्या कर सकता है। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी का अच्छा नंबर आ रहा है, वह स्कूल में क्लास में फर्स्ट सेकंड आ रहा है, तो वह क्यों आता है? कोई किसी की प्रशंसा करते हुए दिख जाए तो व्यक्ति को लगता है उसी की प्रशंसा क्यों होती है, उसे ही काम क्यों बताया जाता है, वो ही फर्स्ट क्यों आता है, वो ही पैसे अधिक क्यों कमाता है। ऐसे अनेक कारणों से व्यक्ति ईर्ष्या कर सकता है। पर पुनः सामान्य रूप से जब कषाय का उद्रेक यानी विशेष रूप से मान कषाय का उद्रेक आता है, विशेष तीव्र उदय आता है, तब सहजता से ही व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या और स्पर्धा करता है, जिसके कारण से वह जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और उस ईर्ष्या से बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अहंकार को कम करना होगा, अपनी गलतियों का एहसास करना होगा, क्योंकि ये पक्का है जिसका जैसा पुण्य का उदय होता है, जितना पुण्य का उदय होता है उसको उतना ही मिलेगा। आप चाहे लाख दूसरों से स्पर्धा ईर्ष्या कर लेना, पर किंचित भी उससे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए ईर्ष्या करना छोड़ना होगी, और उस ईर्ष्या का कारण अहंकार है। जिसने उस अहंकार को छोड़ लिया, इन सामान्य बातों को, दूसरों से स्पर्धा करने के विचारों को, दूसरों से अपनी तुलना करने के भावों को छोड़ देगा, तो नियम से उसके जीवन में ईर्ष्या कम हो सकती है। सबसे अधिक वह मान कषाय के पीछे दूसरों से तुलना करने की, बराबरी करने के जो भाव रखता है, उसके कारण से ही वह दुखी है और ईर्ष्या करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सोलापुर महाराष्ट्र से एक ऐसी माँ जिसने अपने युगल पुत्रों को मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित किया, बाल ब्रह्मचारी साकित भैया जी एवं परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जो हमें प्रतिदिन अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे उनकी ग्रस्त अवस्था की माँ सुरमंजरी जी शाह परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि जो हो गया सो हो गया, और यदि ऐसे ही हर बार सोचते रहेंगे तो चर्या में शिथिलता नहीं आएगी क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सभी सूत्र सभी जगह पर नहीं लगाए जाते। जो सूत्र बनाए जाते हैं, लोकोक्तियाँ, कहावत, मुहावरे या कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में सूत्र कह दो, संदर्भ वाक्य कह दो, ये जितने भी बनाए जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह पर, सभी स्थानों पर, सभी समय पर उन सूत्रों का प्रयोग किया जाए। वह विशेष परिस्थिति, विशेष काल या विशेष अवस्थाओं अभी सबको समझने के बाद उन सूत्रों को लगाना आवश्यक होता है। अगर सर्वथा हम उन सूत्रों को सर्वथा लगाते रहेंगे, दोनों बातों को समझना, सर्वत्र और सर्वथा लगाते रहेंगे, तो वह सूत्र भी और आगम भी परिपूर्ण रूप से लोप को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये परम सत्य बात को समझना, ये ऐसा कहना आवश्यक है कि जो हो गया सो हो गया, पर कब, कहाँ, किसके लिए,
इस बात को भी समझना आवश्यक है, अन्यथा वस्तु व्यवस्था, आगम की व्यवस्था परिपूर्ण रूप से चौपट हो जाएगी। क्योंकि जो जैसा गणित का सूत्र जिस गणित में लगता है, ज़रूरी नहीं है वही सूत्र सभी गणित में लगे, सभी स्थानों पे लगे। ऐसे ही ये आगम के सूत्र हुआ करते हैं, सर्वत्र सर्वथा उनको लगाना किंचित भी योग्य नहीं है। ये भले ही परम सत्य लिखा है, जो हुआ सो हुआ ऐसा कह के आगे बढ़ना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक चारित्र के दोषों को, गलतियों को, अतिचारों को देखकर हम कह दें कि जो हुआ सो ठीक है, आगे बढ़े। ये तब कहना चाहिए जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़े परेशानी, बहुत बड़े दुख के दिन आ जाए और उससे हमारा निकलना संभव नहीं है, या कुछ दिन बाद हम दुख से, परेशानी से निकल भी जाए, फिर अपने आप को संभालने के लिए इस सूत्र को हमें समझना होगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर ये हमें सर्वथा उस सम्यक चारित्र में या चारित्र की क्रियाओं में नहीं लगाना होगा। जैसे आपने कहा है कि अगर वैसा हमेशा कहते रहेंगे तो चर्या नियम से मृदुल होगी, चर्या में सतत दोष ही दोष होते रहेंगे। हाँ, ये परम सत्य है कि चर्या के दोषों को समझे, जाने, पहचाने और उस दोषों को, उस गलतियों को हम जैसे ही पहचाने उसे सुधारने का प्रयास करें। पर वहाँ अगर सर्वथा हम यही कह दे ठीक है, जो हो गया सो हो गया, देख लेंगे, पर देख लेंगे के बाद ये शब्द अवश्य जोड़े, हाँ कि मैं आगे अब उसको नहीं दोहराऊंगा, इस रूप से अगर प्रत्याख्यान करेंगे तो आगे हम उस दोषों से और चर्या में ढीलापन या मृदुलता लाने से बच सकते। अन्यथा वह अगर ये विषय हम चर्या में लगाएंगे तो वह काम नहीं बनेगा। जैसे माँ भोजन हर कोई बनाता है और भोजन में बहुत सारी सामग्रियाँ बनती है, ज़रूरी नहीं है जो सामग्री खीर में स्वाद लाने के लिए डाली जाती है वही किसी सब्जी दाल में स्वाद लाने के लिए डाली जाए। सबका अपना अपना स्थान, अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही जीवन में भी चर्या, दुख के दिन, सुख के दिन, परिस्थितियाँ आदि सबको समझकर ही हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में उन सूत्रों को, उन वाक्यों को समझना होगा। अन्यथा इस वस्तु व्यवस्था का और आगम व्यवस्था का सर्वथा नाश हो जाएगा और पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो ये सूत्र है मात्र दुख के दिनों में अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को उस दुख से उभारने के लिए करना होगा, अन्यथा हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये सूत्र चारित्र में या स्वयं के जीवन की गलतियों में लगाने के लिए नहीं है, अपितु दूसरे ने किए हुए हम पर अपकार कह दो, हमारी जो अपने आप से हुई उन दुख के दिनों में गलतियां कह दो, उन फिर भी गलतियों को कहते समझते हुए आगे ऐसा नहीं करूँगा ऐसा कहते हुए उस सूत्र को लगा रहे हैं तो वह ठीक है, अन्यथा वह हमारा सोचना, हमारा वह सूत्र लगाना किंचित भी योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महावीर जैन, मड़वैया, मानपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी का प्रतिदिन अभिषेक पूजन का नियम है और वह सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, जिसके कारण अभिषेक पूजन छूट जाता है, तो इसमें दोष लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्रतभंगी, नियम भंगी, महाभंगी। आगम के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो लिए हुए नियम का, व्रत का परिपूर्ण रूप से पालन नहीं करता, जो उसे भंग कहता है, उसे बहुत बड़ा भंगी, नियम भंगी कहा गया है। क्योंकि जो नियम, संकल्प, व्रत आदि हमने लिए होते हैं वह अबुद्धिपूर्वक नहीं लिए जाते या किसी के थोपने से, किसी के कहने से मात्र नहीं लिए जाते, अपितु वे परिपूर्ण रूप से सोच समझकर, विचार करके ही उन नियमों को, उन व्रतों को लिया जाता है। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझें, चाहे अभिषेक पूजा का नियम हो या कुछ भोजन में त्याग वस्तु आदि का नियम हो या किसी भी प्रकार का नियम, व्रत हमने जो ग्रहण किया है उसको कुछ भी हो जाए
प्राण भी क्यों ना चले जाए, पर उसका नियम का पालन हमें अवश्य ही करना होगा। जैसे कि कहा जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे रघुकुल की रीत कही जाती है कि हमने अगर नियम लिया है, संकल्प लिया है, वचन दिया है, तो वो वचन नहीं टूटना चाहिए। यही जैसा कायदा है, ऐसे ही सर्वथा हमें लगाना होगा उस नियम व्रत के विषय में। अगर हमने छोटा सा भी नियम लिया है तो वह नियम हमें अपने प्राणों की महिमा से भी या प्राणों से भी अधिक प्यारा होना चाहिए, क्योंकि हमने सोच समझकर बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक उस नियम को ग्रहण किया है। और बुद्धिपूर्वक नियम पूर्वक जो लिया हुआ नियम होता है, संकल्प होता है, उसमें किंचित भी अगर अतिचार दोष लगे है तो वह भी पाप का कारण है। और साक्षात हम उस व्रत को, नियम को छोड़ ही देंगे, तोड़ ही देंगे, तो सोचो हमें कितना पाप और कितना उसके निमित्त से हमें विशेष अशुभ आश्रय होगा। जो पुण्य का आश्रय उस नियम संकल्प आदि के लेने से, उसके पालन करने से होता है, उससे कई अधिक नियम का तोड़ने का पाप आचार्य भगवंतों ने कहा गया है। जितनी अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ही हमें उस नियम व्रत आदि को ग्रहण करना होगा। पर अगर हमने एक बार नियम लिया है, सोच समझ के विवेकपूर्वक लिया है और उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमें आचार्य भगवंत बहुत बहुत बड़ा पाप करने के लिए कारण उनका साधनों को बताते हैं। वह बहुत बड़ा पापी कहा जाता है जो लिए हुए नियमों का परिपूर्ण रूप से पालन नहीं करता। इसलिए जितनी शक्ति हो उतना ही नियम ले, और जितना नियम लिया है उसको परिपूर्ण रूप से शक्ति से या शक्ति को परिपूर्ण कसौटी पर कसते हुए उसका पालन हमें अवश्य करना होगा। जो अभिषेक पूजा के लिए आपने पूछा है, जब हमें पता ही है कि हमें अभिषेक करना है, हमने नियम लिया है, तो हमें जल्दी उठकर भगवान की अभिषेक पूजा करने के लिए पहुंचना बहुत आवश्यक है। अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं, अगर देर से पहुंच रहे हैं, तो जब पहुंचे तब वहां की मंदिर की कैसी क्या व्यवस्था है उसको देखते हुए हम भले देर से ही सही पर अपने नियम का निर्वाह करें। यही आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आचार्य भगवंत भी इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं कि प्राणांते भी हंतव्यम गुरु साक्षी हतम व्रतम। अगर प्राण भी चले जाए तो भी चल जाएगा, पर गुरु के साक्षी पूर्वक लिया हुआ नियम व्रत कभी भी टूटने नहीं पाए। और जो विशेष करके हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने जो नियम संकल्प लेते हैं, उसमें जो दोष लगेगा उसका जो खंडन होगा, उसे हमें एक नहीं दो नहीं कई भवों तक उसका पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सम्यक निर्णय करके उस नियमों को बहुत अच्छे से पालन करने का प्रयास करें। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, पहले अपनी स्वयं की शक्ति का हम अनुभव करें। जितनी शक्ति हो उसके अनुसार ही नियम संकल्प ले, भले ही थोड़े समय के लिए ले, थोड़े काल के लिए ले, अगर शक्ति है तो ही ले, तो ही हम उस नियमों का अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। अन्यथा उस नियमों का हम निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से महाभंगी के रूप में, दोषी के रूप में हमें कर्मों का आश्रय होगा, पाप का आश्रय होगा। इस बात को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीनू जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए कि मेरे समीचीन विकल्प कि मुनि श्री साधुओं का इतना समागम प्राप्त होने के बाद भी यदि हमारे मन में वैराग्य दृढ़ नहीं हो पाता है तो हमें तो क्या ये हमारे पाप कर्म का उदय है, और हमें अपने वैराग्य को दृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। फूले फले न बेत जदपि बरसे मेघ अमृत सम। फूले फले न बेत जदपि बरसे मेघ अमृत सम। मूर्ख हृदय न चेत जदपि गुरु मिले ब्रेंज सम। ऐसी कहावत है कि जैसे उस बेत के बांस के पेड़ को आप जितना चाहे पानी दो, खाद दो, या अमृत समान मेघों की बरसात भी क्यों ना हो जाए, बिल्कुल समय पर सब कुछ क्यों ना मिल जाए, पर कभी भी वह बेत के और बांस के पेड़ों पर
फूल फल लगते ही नहीं हैं। जैसे इस बेत के फूल को या बेत के पेड़ के विषय में कहा गया है, ऐसा ही कह रहे हैं कि मूर्ख हृदय न चेत। जो मूर्ख का हृदय होता है वह कभी भी नहीं चित्तता है, कभी भी जागता नहीं है। गुरु मिले ब्रेंच सम, यानी ब्रह्मा जैसे महान गुरु भी क्यों ना मिले पर उसका हृदय नहीं चेत सकता। क्योंकि आपने जो सम्यक या समीचीन प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में ही आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिसका हृदय मूर्ख के समान हो चुका है या जो मोह के कारण मूर्ख है, मोहित है, मूढ़ हो चुका है, वह कभी भी ब्रह्मा जैसा क्या तीर्थंकर जैसा गुरु भी मिले तो भी सत्य को नहीं समझ पाता। मात्र आज की ही बात नहीं है, पर इन बातों को हम पुराण ग्रंथों से भी समझे तो साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे, फिर भी उस मोह से ग्रसित उस मूढ़ जीव का कभी भी हृदय चेता नहीं और उसी कारण से उसने 363 मत उत्पन्न कर ली। साथ साथ ये भी बात हम समझे कि इतने 60,000 प्रश्न पूछने वाला श्रेणिक भी मात्र प्रश्न पूछते रह गया, जीवन में कुछ भी नहीं उतार पाया। चारित्र की भेद पूछे, गुरुओं की सेवा की, सब कुछ किया, पर उसने कभी भी उस मार्ग पर बढ़ने का विचार तो किया पर मार्ग पर बढ़ नहीं पाया। इतना ही नहीं, वह साक्षात तीर्थंकर से भी जाके प्रश्न पूछ आए कि मैंने 60,000 प्रश्न किए, चारित्रधारियों की सेवा की, पर फिर भी मैं वैराग्य के मार्ग पर क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ। समझना उन दोनों अपेक्षाओं से आपके उस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है वह कभी भी किसी भी प्रकार से कोई छोटा सा नियम भी नहीं ले सकता और ना निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर ग्रास रख सकता है। पहला कारण बहुत अच्छे से समझना, जिसने जीवन में कभी नरक आयु का बंध कर लिया है वह कभी भी किसी भी प्रकार से व्रत, चारित्र या सामान्य रूप से कुछ घंटे का त्याग रूप नियम भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी आयु बंध चुकी है। साथ साथ ये दूसरा पहलू भी हम समझे, जिसने अपने आप को मोह से ग्रसित कर लिया है या जिसका ज्ञान मोह से मूढ़ हो चुका है, उसे सत्य का निर्णय नहीं हो सकता और क्वचित कदाचित कभी कभी सत्य का निर्णय भी हो जाए। जैसे आपने कहा कि वैराग्य की भावना हो रही है पर पहुंच नहीं पा रहे उस वैराग्य के पथ पर, ऐसे ही सत्य का निर्णय करने पर भी उस मोह के कारण व्यक्ति उस वैराग्य के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। और ये परम सत्य बात समझे कि संसार में हर किसी को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जो विशेष पुण्य करके आता है उसके ही भाव कभी वैराग्य को धारण करने के होते हैं, और उसमें भी जिसके पास बहुत वर्षों का सातिशय पुण्य इकट्ठा होता है, शायद वही जीव उस मोक्ष मार्ग पर या वैराग्य के पथ पर बढ़ता है। क्योंकि पहले तो बात, बहुत कम जीव सुनने के लिए आते हैं उस वैराग्य के मार्ग को, उसमें से बहुत कम, यानी अगर समझे तो लाखों की तादाद में से कोई हजारों ही जीव उस उपदेश को सुनने के लिए पहुंचते हैं, और उस हजारों में से सैकड़ों जीव उसको सुनकर भीतर गुनते हैं, और उन सैकड़ों जीवों में से एक आध ही जीव जो होता है वो उस मार्ग को जिसने सुना था, गुना था, वो चुनता है, यानी चारित्र को प्राप्त करता है, वैराग्य को प्राप्त करता है। जैसे चने को सेकने के लिए अगर आप कहीं पहुंचे होंगे तो उस भाड़ में जो चने डाले जाते हैं या घर में भी चने आदि सेके जाते हैं तो आपने भी देखा होगा हर चना नहीं उचकता, उस बहुत सारे चनों में से एक आध ही चना उचकता है। ऐसे ही ये वैराग्य के मार्ग का ये कथन समझना होगा। सुनने के लिए तो दुनिया बैठी है, हजारों लोग हैं, पर हर कोई मात्र जीवन में उतारने के लिए नहीं, कुछ दिखाने के लिए सुनते हैं, कुछ सुनाने के लिए सुनते हैं और कुछ अपने आप के लिए सुनते हैं। जिन्होंने वह धर्मोपदेश स्वयं के लिए सुना है वही अपना कल्याण करके उस वैराग्य के मार्ग पर बढ़ता है। पर वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने के लिए ही नहीं, अपितु वैराग्य के मार्ग की अनुमोदना करने के लिए या वैराग्य के मार्ग की भावना भाने के लिए भी प्रचुर मात्रा में पुण्य की आवश्यकता है। अगर पुण्य का द्रव्य हमारे पास नहीं है, पुण्य का अभाव
है तो जीवन में कभी भी जीव वैराग्य के या मोक्ष मार्ग के पथ पर बढ़ने की भावना नहीं भा सकता, ना उसे प्राप्त कर सकता है, ना जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी कभी सेवा भी कर सकता है। इसलिए वह पुण्य पाप का भी खेल समझना, कुछ स्वयं के उपादान का भी समझना, क्योंकि जैसे कि मूंग में कहा जाता है कुछ ठुर्रा मूंग होते हैं, उसे कितना ही पानी में डाल दो वे पसीजते नहीं है। शायद अगर वह व्यक्ति जीव ठुर्रा मूंग के समान हो तो लाख उपदेश सुने वह नहीं समझ पाता, क्योंकि जैसे उस बेत पे फल फूल नहीं आते, अमृत भी मिल जाए, ऐसे मूर्ख का, मोह से ग्रसित जीव का कभी हृदय चेत नहीं सकता, वह कभी भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो मोह से ग्रसित है। इस कारण से ही वह वैराग्य की भावना होने पर भी, वैराग्य की कई बार उपदेश सुनने पर भी हम वैराग्य पे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यही कारण समझे और उसको सुधारने का प्रयास करें। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र, आप देख रहे थे सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर सम्यक समाधान का। मुनिवर के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में आप अपने सारे समुचित सवाल जो हैं YouTube के ऊपर दे सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। यदि अगर आप जीमेल का उपयोग करना चाह रहे हैं तो samyak.samadhan@gmail.com पे भी आप अपना सवाल प्रेषित कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको सवालों के जवाब मुनिवर के मुखारबिंद इसी YouTube चैनल के ऊपर मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसके ऊपर आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे वो अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ में इस कार्यक्रम के बीच में जो पूछे गए 3 सवाल थे उसके जवाब की घोषणा जो होगी, जो विजेता की घोषणा होगी, वो 6:45 पर आचार्य भक्ति लाइव कार्यक्रम इसी YouTube चैनल के ऊपर में आता है, उस पर आप देख पाएंगे। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।